नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आपका आज दूसरा दिन है मेडिटेशन कोर्स का। ये कितना शक्तिशाली, कितना सुंदर एक मेडिटेशन कोर्स है। मुझे इसको आपके आगे व्यक्त करते ही बहुत आनंद आ रहा है। शायद आपको भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। आपको मैं जितना हो सके महान से महान, ज़रूरत से ज़रूरत और मूल्यवान मोती जैसे, हीरे जैसे महान पॉइंट देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। आपको बताया गया है कि अनेक प्रकार का मेडिटेशन है, सबका एम ऑब्जेक्टिव भी अलग अलग है, लेकिन यह एक अनोखा मेडिटेशन कोर्स है जो विशेष आप विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है। और साथ ही साथ इसका जो प्राप्ति है वो बहुत विशाल है, बहुत महान है, बहुत ऊंच है। आप भी इसी महान और उस भावना से इसे सीखते चलिए, इसे प्रयोग कीजिए, अपना जीवन में इसका लाभ लेते चले। साथियों, हम अभी तक अपने आत्मा के विषय में अनेक बातें जाना कि हम अमर अविनाशी आत्माएं हैं जो आत्मा का घर परम धाम से इस धरती में आए हैं। तो इसीलिए ही कहा जाता है कि यह धरती रंगमंच में हम सब अपना एक पार्ट अदा कर रहा है, हम सब अपना अपना एक अभिनय कर रहा है। लेकिन यह छोटा अभिनय मात्र नहीं है, यह हम आत्माओं का एक्सप्रेशन है, हम आत्माओं का एक्सप्लोरेशन है और हम आत्माओं का इस धरती में आपस में बिजनेस है। आपने सोचा क्या बिजनेस? अरे भाई, हम लोग का अंदर में जो सद्गुण है, अवगुण है, उसका हिसाब से हम आपस में बिजनेस कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति का, हर एक आत्मा का अंदर में कुछ न कुछ विशेषताएं होते हैं। कहा ही जाता है एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। तो हम सब कोई ना कोई कुछ विशेष जानते हैं। हम सब का अंदर में गुण है, कला है, इन सब आपस में हम लोग मिलजुल करते हैं, किसी से लेते हैं, किसी को देते हैं, है कि नहीं? तो चले आज हम और कुछ विशेष ऐसा पॉइंट सीखेंगे जो हमें मेडिटेशन में बहुत मदद करेगा। बस यह मेडिटेशन में ही मदद नहीं करेगा, यह पॉइंट आपका जीवन का जो एटीट्यूड है उसमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी लाएंगे। और साथ ही साथ आप इनके द्वारा अपना अंदर में अनेक प्रकार के जो सद्गुण है उसे धारण करने के लिए प्रेरणा प्राप्त करेंगे। और साथ ही साथ इनका प्रयोग के द्वारा आप अपना जीवन में आने वाले अनेक समस्याएं, अनेक प्रकार के मन के उलझन प्रश्न को सुलझाने के लिए, उसका उत्तर पाने के लिए सक्षम होंगे। हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कनेक्शन विथ यू एंड द वर्ल्ड। साथियों, हम जो आत्माएं हैं, यह संसार में हम एक आत्मा तो नहीं है, हम अनेक है, लाखों है, करोड़ों हैं। जितने मनुष्य है इतने मनुष्य आत्माएं हैं। और साथ साथ अलग अलग जीव आत्माएं भी इस संसार में हम देखते हैं जो अलग अलग जानवर का रूप में है। तो अब आपको समझना चाहिए एक बेसिक बात कि आपके साथ इन आत्माओं से क्या कनेक्शन है, अपने लिए क्या करना है और उनके लिए हमें क्या करने का धर्म है। धर्म है अर्थात क्या करना हमारा कर्तव्य है। आपको जैसे कि हमने बताया कि यह शरीर प्रकृति का बना हुआ, प्रकृति का अंश है। जो भी जीव जानवर आदि हम जो कुछ देखते हैं इस संसार में, यह सभी प्रकृति का अंग है। प्रकृति को हम इसीलिए माता कहते हैं, ठीक है ना? प्रकृति को माता का रूप से देखिए, क्योंकि यह प्रकृति हम सबको जीवन जीने के लिए पालना दे रहा है। तो इसीलिए हम आत्माओं के लिए, हम मनुष्यों के लिए हम कहेंगे कि प्रकृति के साथ हमारा संबंध क्या है, माँ और संतान का। जैसे आप देखते हैं अपने माता पिता आपको कितना ख्याल रखते हैं, आपका पालना करते हैं, है कि नहीं?
ठीक इसी प्रकार यह प्रकृति भी हम सब मनुष्य प्राणी को जीवन जीने के लिए जो भी एनवायरनमेंट चाहिए, जो इनके लिए खाना पीना रहना, उनके लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी होता है वो सब प्रोवाइड करते हैं, सब प्रदान करते हैं। हम उसे किस तरह से लेते हैं और किस तरह से यूज़ करते हैं वो अलग बात है। आप जब भी यह अनुभूति करेंगे तब मेरे ख्याल से आपका दिल में वो कृतज्ञता की भाव, यानी मन में प्रकृति के लिए धन्यवाद की भाव, आभारी भाव आपका अंदर में प्रकट होगा और यह बहुत ज़रूरी है। आपको जैसे कि बताया, यह जो प्रकृति है 5 तत्व से बना हुआ है। इससे ऊपर जो सूक्ष्म लोक है हमने देखा था, वो सूक्ष्म लोक यह प्रकृति तत्व से कुछ अलग है, वो अलग तत्व है। उससे भी ऊपर जो आत्माओं के लोक हमने देखा था, दिव्य अलौकिक जो सुनहरा लाल प्रकाश से भरा हुआ एक दिव्य जगत, जो हम युगों के लिए, आत्माओं के लिए विशेष जगह है, जहाँ से हम सभी आत्माएं आए थे, जिसे हम परम धाम कहते हैं। वो भी एक दिव्य तत्व है, वो भी आत्माओं का अपना घर है, वो भी हम सबका अपना है। यानी इस जो ब्रह्मांड है, विश्व ब्रह्मांड है, यह सब हम सबका अपना है। तो इस रूप से इसके बारे में तो आपको पता चल ही गया कि आप अगर जीवन में सच्चा आनंद पाना चाहते हैं, पूरे संसार के जो भी पॉजिटिव एनर्जी है उनके साथ कनेक्शन रहना चाहते हैं, तो आपका भाव में यह भाव होना चाहिए कि यह जो ब्रह्मांड है यह अपना है। इसका जो भी प्लेनेट है, जो भी तत्व है, जो भी स्टार्स है, पूरा जो कॉस्मस है, कहते हैं ना इसको कॉस्मस, तो ये सब क्या है, अपना धरती से लेके सब कुछ अपने हैं। हम जब इनके लिए शुभभावना रखेंगे, उनके साथ अपना एक पॉजिटिव कनेक्शन को फील करेंगे, तो अपना अंदर में अनेक प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी महसूस भी होगा और वो हम प्राप्त भी करने लगेंगे। और आप योग व मेडिटेशन के द्वारा ऐसा ही एनर्जी लेते हुए आप अपना जीवन में इसे प्रयोग करेंगे, और इसके बाद इसका जो रिजल्ट है आपको बहुत ही मैजिकल लगेगा, मेडिकल लगेगा। अब चले इसके साथ और एक पॉइंट आपको जोड़ देता हूँ, विशेष पॉइंट। भाई, अगर ब्रह्मांड हमारे माँ है तो हमारे पिता कौन? यह विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक है, जो पति है, जो रास्ता है, वो हम आत्माओं का पिता परमात्मा है। हमने देखा था कि परम धाम में जो सबसे ऊंच है, जो सबसे दिव्य है, जो सबसे महान है, वही हम सब आत्माओं के पिता परमात्मा है। वो भी एक ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप है। आपको यह इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। यह जो चित्र है व यह जो इमेज है, इसे आप अपने अंदर मन में पूरा समा लीजिए, क्योंकि ठीक इसी प्रकार ही दिव्य अलौकिक प्रकाशमय है हम सब आत्माओं के पिता परमात्मा। जिसे हम आत्मा दिव्य प्रकाशमय है, हम सब आत्माओं के पिता परमात्मा भी दिव्य प्रकाशमय है, और उसे ही भगवान, गॉड, अल्लाह, जेहुआ आदि अनेक नामों से लोगों ने युगों युगों से पुकारते आए हैं, प्रेयर करते आया है, प्रार्थना करते हैं। और वही परमात्मा का संदेश, उनका द्वारा दिया गया आध्यात्मिक ज्ञान का जो अनुभूति है, उसको ही लोगों तक जो भी महान आत्माएं धर्म पिता होके गए हैं उन्होंने पहुंचाने के लिए कोशिश किया था। और वो इसलिए इतना ज़रूरी होता है क्योंकि हम आत्माओं का जो इस ब्रह्मांड के साथ जो संबंध है, जो ईश्वर पिता के साथ जो संबंध है, वो अगर हम महसूस नहीं कर पाएंगे तो हम एकदम जानवर से भी कुछ भयंकर प्राणी बन जाएंगे इस धरती में। हम सबका अंदर में अच्छाई को बढ़ाने के लिए, श्रेष्ठता को प्राप्त करने के लिए तथा मन का शांति और समाज का जो सुख शांति समृद्धि प्राप्त होने के लिए उस ईश्वर के साथ जुड़ना जरूरी होता है, तथा इस प्रकृति के साथ एक अच्छा तालमेल बजाय रखना बहुत जरूरी होता है। यही
समाज के महान आत्माओं का संदेश होता है, धर्म आत्माओं का संदेश होता है। इसलिए ही तो आपको स्पिरिचुअल होने के लिए कहा जाता है, धार्मिक होने के लिए कहा जाता है। क्योंकि आप अगर स्पिरिचुअल रहेंगे, धार्मिक रहेंगे, तभी आप जो भी इस संसार का अंदर में छुपा हुआ अनेक प्रकार के ज्ञान प्राप्त करेंगे। जैसे कोई साइंस, कोई मैथमेटिक्स, कोई सोशल साइंस, जियोग्राफी आदि अलग अलग जो सिस्टम है, ज्ञान है, उन सब का जो नॉलेज है उसे सही ढंग से प्रयोग कर पाएंगे और साथ ही साथ अपना फायदा के लिए, इस संसार का मानवता का फायदा के लिए उचित रूप से प्रयोग कर पाएंगे। तो अब हम जानते हैं अपने पिता परमात्मा और उनके साथ हमारा जो करीबी संबंध है उसका ऊपर में। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, यहाँ मैं आपको और एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा। मैं यहाँ में कम से कम इमेज यूज़ कर रहा हूँ और जो विशेष इमेज ज़रूरत होता है तभी मैं आपके लिए यहाँ इमेज प्रोजेक्ट करता हूँ। आपको ज़रूरत है कि आप अपना मन में जो भी बातें सुनते हैं उसका सुंदर चित्रण करें, सुंदर इमेजिनेशन करें। हम सबके पास मन और बुद्धि का पावर है जिसके द्वारा हम कोई भी चीज़ का इमेजिनेशन कर सकते हैं। जैसे आजकल का एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप सभी ने सुना होगा। हम सबके पास तो डिवाइन इंटेलिजेंस है। हम सभी जो भी सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं आदि सबके द्वारा मन में एक ना एक इमेज अर्थात चित्र बन जाता है और उसी से हम अपना बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा समझ लेते हैं। आपको मेडिटेशन का अभ्यास का समय मन का एकाग्रता के लिए इसी चित्र निर्माण की कला व गुण को प्रयोग करना होगा। अब चले हम अपना टॉपिक पर लौटते हैं। पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। यह संसार में जिस तरह से सुबह एक ही बार होता है, दिन में कितना बार सुबह होता है? एक बार। शाम भी आता है एक बार। इसी तरह आप अगर 7 डेज का वीक देखेंगे, उसमें मंडे कितना बार आएगा? एक बार। 1 वीक में 1 टाइम ही आता है। इसी तरह एक साल में जनवरी महीना भी तो एक ही बार आएंगे। ठीक इसी तरह साल में एक ही बार बसंत ऋतु आएंगे, साल में एक ही बार शीत ऋतु भी आएंगे। इसी तरह हम अनेक प्रकार की चीज़ों का अंदर में हम चक्र देखते हैं, यानी एक साइकिल देखते हैं। साल भर में जो आपका त्यौहार आता है, होली हो, दिवाली हो, चाहे कोई अलग उत्सव हो, विशेष संक्रांति आदि हो, यह सब साल भर में एक ही बार आता है। मानव जीवन का भी एक साइकिल होता है। लोग पहले जन्म लेते हैं, छोटा बच्चा होता है, फिर वो जाके बड़ा होते हैं, जवान होते हैं, वृद्ध होते हैं और मर जाते हैं। तो हम जानते हैं आत्मा तो अमर है। वो आत्मा फिर से मनुष्य का जन्म लेते हैं, फिर छोटा बच्चा होता है, फिर आगे जाके जवान होते हैं, फिर बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है। तो यह सब एक सर्कल होता है। तो यह सर्कल में हम क्या देखते हैं? हर एक सर्कल में जो चीज़ घटित होता है वो एक ही बार होता है, फिर दोबारा घटित होने के लिए वही सर्कल को फिर से रिपीट होना पड़ता है। यह बातें पक्का हो गई ना आपको? इसी ही प्रकार ये जो हम मनुष्य सृष्टि आज धरती संसार देख रहे हैं ना, उसका आध्यात्मिक रूप से कहा जाए तो इसमें सुख और दुख का सर्कल चलता है। एक समय लोग सुखी रहते हैं, फिर एक समय लोग दुखी होता है और बहुत दुखी होता है। फिर इसके बाद एक समय इस संसार में आता है कि लोग बहुत सुखी हो जाता है, दुख का कोई नाम निशान तक नहीं रहता है। और इसीलिए जब यह समय संसार बहुत ही सुंदर होते हैं, सब लोग संपूर्ण सुखी होते हैं, तो उसी को ही हम सब स्वर्ग कहते हैं। और जब यह संसार में लोग दुखी होते हैं, लोगों का अंदर में बुराइयां होते हैं, लोग अलग अलग तरह का यातनाएं भुगते हैं, तो उसी समय को हम नरक कहते हैं।
ऐसे तो लोगों ने सड़क नरक का बहुत सारी कहानियाँ बनाया है, तो आप तो सुने भी होंगे अनेक बातें। लेकिन अब मैं जो आपको बता रहा हूँ यह विशेष ज्ञान है। इसको आप युग के लिए विशेष प्रयोग करना पड़ेगा, और बाकी जो हम कहानी सुनते हैं उसको कहानी का हिसाब से ही आप याद रखिए और उसी हिसाब से प्रयोग कीजिए। लेकिन अब मैं आपको जो विशेष बातें बता रहा हूँ, जो समय का, संसार का सुख दुख का कहानी बता रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ, इसे आप विशेष याद रखिए और अपना योग मेडिटेशन में इसको ही प्रयोग कीजिए, तब इनका अच्छा आपको फायदा प्राप्त होगा। आप इस चित्र में देखिए, यहाँ आपको एक समय चक्र, कॉस्मिक टाइम का एक गोला दिखाया गया है। इस गोला में आधा समय सुख का होता है तो आधा समय दुख का होता है। जो सुख का समय होता है, हम जैसे कि बताया, उसे स्वर्ग कहा जाता है, और वो स्वर्ग के लिए दो युग था, दो विशेष काल होके गया है, जिसे हम सतयुग, त्रेता युग आदि कहते हैं। कोई कोई उनका नाम गोल्डन एज, सिल्वर एज भी कहते हैं। इस समय को ही लोग स्वर्ग कहते हैं। वहाँ में जो भी मनुष्य होते हैं, उस समय में जो भी मनुष्य होते हैं, सब कोई महान और श्रेष्ठ होते हैं। उनका अंदर में कोई दुख का नाम निशान नहीं थे। आप सभी ने देखा होगा कि जैसे जब सूरज ढल जाता है, इसके बाद क्या हो जाता है, धीरे धीरे अंधेरा शुरू होता है, संध्या बेला आता है और धीरे धीरे गहन अंधेरा छाया जाता है। इसी ही प्रकार जब सतयुग, त्रेता युग पार हो जाता है, द्वापर युग शुरू होता है, तब से इस संसार में अनेक अनेक प्रकार का दुख, बुराइयाँ शुरू होता है और मनुष्य का जीवन धीरे धीरे दुखमय होना शुरू होता है। फिर जब यहाँ में दिखाया गया है कलियुग का गहन रात हो जाता है, यानी सारा ही संसार चारों तरफ दुख, अशांति आदि से भरपूर हो जाता है, तब यह संसार फिर से परिवर्तन होने का समय होता है। जैसे रात के बाद फिर से दिन शुरू होता है, फिर से सूरज उगता है। ठीक इसी प्रकार यह संसार में भी जब कलियुग की रात पूरा होने लगता है, तब इस संसार में स्वयं पिता परमात्मा, जो हम आत्माओं का पिता है, वो अवतरित होते हैं। आकर के हम सब मनुष्य का अंदर में जो भी बुराइयाँ होता है, अज्ञान अंधेरा होता है, उसे दूर करने के लिए सत्य ज्ञान और दिव्य योग शिक्षा देते हैं। यही होता है संसार का सबसे महान उस ईश्वरीय ज्ञान एवं राजयोग की विद्या, जिससे हर एक मनुष्य आत्मा अपने अंदर से परिवर्तन हो जाता है। इस संसार प्रकृति भी परिवर्तित हो जाता है। फिर इसी का बल से ही इस धरती में पुनश्च सतयुग आता है, पुनश्च नया युग, नया कल्प शुरू होता है। यह जो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग, यह 4 युग है, इसका पूरा समय को एक कल्प कहा जाता है। तो क्या आप अब बता सकेंगे वर्तमान कौन सा युग चल रहा है? संसार का हालत और मनुष्यों का दुख दुर्गति को देखते हुए आप यह जरूर कहेंगे कि अब कलियुग चल रहा है। यह बात सत्य है, अब कलियुग का भी अंत का बेला है। तो यह कलियुग का अंत का बेला में क्या होता है, मैंने अभी अभी बताया कि स्वयं परमात्मा धरती पे अवतरित होता है और अवतरित होके ईश्वरीय ज्ञान एवं राजयोग की शिक्षा देता है। राजयोग वो एक मेडिटेशन, दिव्य मेडिटेशन विद्या है। अब चल रहा है विश्व का महापरिवर्तन बेला। इस समय में आपको यह मेडिटेशन विद्या को अपनाना चाहिए। यही ईश्वरीय ज्ञान एवं मेडिटेशन के द्वारा आप सहज ही अपने अंतरात्मा को शक्तिशाली बना सकेंगे तथा श्रेष्ठ गुणों को धारण करके और उस कार्य, महान कार्य करके अपना श्रेष्ठ भाग्य भी बना सकेंगे। इसमें आपको और एक युक्ति बताना चाहूँगा। जैसे देखो, सुबह का समय होता है, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, पुरुष हो या नारी, हर एक को
कुछ तो विशेष कर्म करना होता है जो सुबह को किया जाता है। इसी प्रकार आज का संसार में हम लोग कोई भी कार्य करे, आज आपका उम्र छोटा है, आप स्टूडेंट है, कोई जवान है, कोई बूढ़ा है, कोई भी हो, लेकिन उन सबको संसार का समय का हिसाब से मेडिटेशन की विद्या को प्राप्त करना है, सीखना है और अपने आप को वो ईश्वर प्रभु से जोड़ना है। समय चक्र का हिसाब से अब हर एक मनुष्य आत्मा का अपना जो महान शक्तियाँ हैं वो खो चुका है, उसे फिर से प्राप्त करना है। प्रकृति भी अपने जो महान सुखदेही गुण थे वो भी अभी कम हो चुका है, उसको भी फिर से भरपूर करना है। तभी हर एक का व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में तथा प्रकृति में सुख, शांति, समृद्धि एवं खुशियों के वातावरण पुनर्निर्माण हो सकेगा। आज आपने देख रहे हैं कि विज्ञान एवं प्रजुक्ति विद्या, जिसे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं, ये अपने उन्नति का यानी डेवलपमेंट का अपने उच्चतम शिखर तक पहुंच रहा है। इसी ही प्रकार आज लोगों का आध्यात्मिक ज्ञान एवं विद्या भी उसी शिखर पर है, उससे भी हमें प्राप्त करना चाहिए। और यही दोनों का समन्वय से ही मनुष्य का जीवन सुख शांतिमय होता है। हम अपना जीवन को सुखी सहज बनाने के लिए विज्ञान एवं प्रजुक्ति विद्या का प्रयोग करते हैं। ठीक इसी प्रकार हम अपने मानसिक रूप से यानी आभ्यंतरीण रूप से सुखी होने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए उस चरित्र का निर्माण तथा मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास के लिए आध्यात्मिक ज्ञान एवं विद्याओं का प्रयोग करना चाहिए। जो साइंस है, नेचुरल साइंस है, इसके द्वारा हम प्रकृति के जो ज्ञान है उसे प्राप्त करते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान व विद्या द्वारा हम अपने अंतर जगत को समझते हैं, जिसको हम अपने इन आँखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन मन की आँखों के द्वारा, आध्यात्मिक शक्ति द्वारा समझ सकते हैं। हर एक मनुष्य का मन में, विचार में, कर्म में संसार के समय का प्रभाव, अपने ज्ञान व समझदारी का प्रभाव एवं प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव जरूर आता है। लेकिन हमें एक बात को समझना चाहिए, हम आत्मा इन सभी प्रभाव को परिवर्तित कर सकता है अपने ज्ञान, ध्यान व मेडिटेशन की शक्ति से। जैसे हम आत्मा एनर्जी है, इसी तरह यह जो प्रकृति है, इनका जो एलिमेंट्स है, यह सभी एनर्जी है। इनमें हम लोग ने देखा है कि हम आत्मा विशेष चैतन्य एनर्जी है, तो हम अपने प्रभाव इस प्रकृति की जो अनेक एनर्जी है उसका ऊपर में दे सकते हैं और उससे हम पॉजिटिव रिजल्ट पा सकते हैं। हम सबका चिंतन से यह नेचर में कुछ ना कुछ घटित होता है। हमारे पॉजिटिव चिंतन से पॉजिटिव वाइब्स यानी वाइब्रेशन निकलते हैं, उससे नेचर में अच्छा चीज़ों का निर्माण करते हैं। और हमारे निगेटिव चिंतन से हमारे एटमॉस्फेयर में तथा संबंध में, नेचर में निगेटिव एनर्जी व वेव्स जाते हैं, जिसके द्वारा हमें रिजल्ट भी निगेटिव दिखाई देता है, हमें बैड फीलिंग्स भी होते हैं। यह संसार मानव की एक धरनी है। धरनी अर्थात जमीन, जिसमें हम जिस प्रकार का बीज डालेंगे, यानी हम सुख, शांति, आनंद, सफलता आदि का अगर आशा रखते हैं तो हमें इसमें पॉजिटिव चिंतन, शुभ चिंतन का बीज डालना होगा, अपना पॉजिटिव कर्म देना होगा। और अगर इसका उल्टा हम निगेटिव एनर्जी देते हैं, निगेटिव चिंतन करते हैं, दूसरों का दुख देने वाला कार्य करते हैं तथा आलस्य, अलबेलापन में अच्छा कार्य को नहीं करके हम गलत कार्य करते हैं, इसी प्रकार इसका रिटर्न भी अपने जीवन में रोग, शोक, दुख, कष्ट, गरीबी, असफलता आदि दिखाई देगा। कांटे वाले पेड़ बोएंगे तो कांटे वाले पेड़ ही तो निकलेगा, वहाँ से कौन सा आम का फल आएगा। तो कहने का भाव यही है कि यह जो संसार है, यह
हम अपने कर्मों से बनाते हैं। यही है इसका साथ अपना संबंध। और हम जो आत्माएं हैं, हम आत्माएं इस संसार में मेहमान जैसे हैं और ये संसार अपना भी है। इसके साथ मित्रता का व्यवहार होना चाहिए और अपने कर्मों का जो सिद्धांत है, सुख दो तो सुख मिलेगा, दुख दो तो दुख मिलेगा, अच्छा कर्म करो तो सफलता मिलेगा, सुख मिलेगा, ये सब बातों को याद रखते हुए, ध्यान रखते हुए अपने कार्य करना चाहिए। आशा रखता हूँ आपको अपने साथ समय और संसार का जो संबंध है यह काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। यही अभी के लिए काफ़ी है। अब आप अपने साथ जो नेचर के साथ, इस संसार ब्रह्मांड के साथ जो संबंध का ज्ञान प्राप्त हुआ, इसे थोड़ा सा गहराई से सोच के देखिए। और अगले सत्र में हम अपने आत्माओं के जो पिता परमात्मा है उनके विषय में और गहराई से जानेंगे तथा मेडिटेशन में इनका क्या रोल होता है इसको हम और अच्छे से जानेंगे। धन्यवाद।